कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना आवश्यक नहीं है। परमात्मा का भक्त कोई भी हो, उसका अंतःकरण निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। छोटे से बालकों के मस्तिष्क पर जो कोमल था, बड़ा ही सुंदर असर पड़ा और सभी हरि की भक्ति में लीन हो गए। आज की युवा पीढ़ी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म के मूल रहस्य को, उसमें छिपी हुई सूक्ष्म धारणाओं को और विज्ञान को नहीं स्वीकार करते हैं और सिर्फ आधुनिकता में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक भौतिकता नहीं जाएगी परमात्मा और आध्यात्मिकता नहीं आएगी। ये कथावाचकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मूल लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कथा सुनाएं। आपको जीवन में जो भी मिलना होगा भगवान आपको घर आकर दे देंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्यौहार को आने से पहले हम आपको उसके संदर्भ में कुछ बातचीत बताते हैं, उसके मुहूर्तों के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि आज हम आपको मुहूर्त नहीं बताने वाले, बल्कि होली या फिर जो चंद्र ग्रहण है उसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है, इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और सौभाग्य से आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रख्यात कथावाचक बाल संत पीयूष गिरी जी महाराज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी, हार्दिक अभिनंदन आपका भी, आपकी सभी टीम का। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे हम, ऐसे तो आप भागवत कथा कहते हैं, लेकिन भागवत कथा की बात हम थोड़ा रुक के करेंगे। पहले हम यही जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी होली आने वाली है, होली के संदर्भ में कौन सी कथा आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? चंद्र ग्रहण के बारे में कौन सी कथा? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होलिका दहन की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। कई कल्पांतरों से यह क्रम चलता आ रहा है और बाल भक्त प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान के साथ यह कथा जुड़ी हुई है। जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने उनको साक्षात खम्भे से प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया और उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया और इस दर्शाया कि धर्म हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बाल भक्त थे, छोटे से 5 वर्ष के ही थे जब माता कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी, जब नारद जी ने गर्भ में अपनी उनकी माँ को उपदेश दिया था, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। और इसके बाद वे असुर बालकों को भी धर्म का उपदेश कर रहे थे। वे बता रहे थे कि हरि की भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि इस शरीर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो ठीक है, नहीं तो सारा जन्म व्यर्थ है। यही बात जब हिरण्यकश्यप के गुरु आश्रम में रहने वाले शुक्राचार्य के शिष्यों ने, पुत्रों ने जाकर बताई कि महाराज, आप ही का पुत्र असुर बालकों को भेद दे रहा है और आपके शत्रु हरि का भक्त बना रहा है। तब हिरण्यकश्यप स्वयं आया और अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा कि पुत्र, तुम्हें यह उपदेश किसने दिया है? तब उसने बताया, पिताजी, मतीर्ण कृष्ण परतो स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम अदांत गोभीर विष्टाम तमिश्रम पुनः चरवित चरवा नाम। इस तरह उन्होंने बताया कि हे पिताजी, संसार के लोग तो चबे और चबाए हुए भोजन को ही खा रहे हैं। परमात्मा श्री हरि में भक्ति और मन अपने आप नहीं लगता है, ये भगवान की कृपा से ही लगता है। मेरा मन भगवान में लगा है भगवान की कृपा से ही। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? क्या गुप्त रूप से तुम्हें कोई शिक्षा दे रहा है? तब उन्होंने कहा, नहीं, जब आप तपस्या को चले गए थे और हमारी माँ कयाधु कुररी पक्षी की भांति रो रही थी, उस समय नारद मुनि ने हमारी माँ की रक्षा की और अपने आश्रम में ले गए और वही हमें ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उस ज्ञान को सुनकर उसे तो काफ़ी क्रोध हुआ, पुनः उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दिया कि इन्हें ठीक से शिक्षा दो। लेकिन वहाँ जाकर पुनः वह छोटे छोटे अपने सखाओं को सिखाने लगे कि तुम असुर हो तो क्या हुआ,
कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना आवश्यक नहीं है। परमात्मा का भक्त कोई भी हो, उसका अंतःकरण निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छोटे से बालकों के मस्तिष्क पर जो कोमल था, बड़ा ही सुंदर असर पड़ा और सभी हरि की भक्ति में लीन हो गए। कुछ बालकों ने पूछा कि प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ ही शुरू से रहे हो, तुम्हें ज्ञान कैसे मिला? तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने मुझे यह ज्ञान का उपदेश दिया, और यदि तुम लोग भी इस मार्ग पर चलो तो असुर योनि में रहते हुए भी तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है। तभी तो आज भागवत कथा में और भागवत पुराणों में परम भागवत के रूप में, आचार्य के रूप में प्रहलाद जी को जाना जाता है। और आज प्रहलाद जी अमर हो गए, और इसी होलिका उन्हीं की, नरसिंह भगवान की जब प्रकट हुए उससे पहले उनकी बुआ, अपनी बुआ होलिका को, जिसको ब्रह्मा जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें एक दिव्य चादर दे रहा हूँ, और यह चादर ऐसी है जो अग्नि में भी कभी नहीं जलेगी। जब कई बार वध का प्रयास किया गया प्रहलाद जी को, और स्वयं हिरण्यकश्यप थक गया, कभी उन्हें सर्पों से डसवाने का प्रयत्न किया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी पहाड़ से गिरवाया, किंतु प्रहलाद जी तो बच गए, क्योंकि परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। इस बार हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसी समय उसकी बहन होलिका आई और अपने भैया को कहा, भ्राता आप क्यों चिंता करते हैं, मैं इस बालक को लेकर अग्नि में बैठूंगी और आप भयंकर अग्नि का उपाय कीजिए। जब वह अग्नि प्रज्वलित होगी तो उस बालक को लेकर मैं बैठूंगी और मैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बच जाऊंगी और यह जल जाएगा। किंतु वह नहीं जानती थी कि जन्म भले ही दिव्य गुणों के साथ हुए हों या कोई तपस्या के द्वारा दिव्य गुणों को प्राप्त भी कर ले, तो भी जीवन के दुष्कर्म उन दिव्य गुणों को खा जाते हैं। होलिका इस बात को भूल गई और उस छोटे से भक्त बालक को गोद में लेकर, अंक में लेकर बैठ गई। भगवान विष्णु की माया से प्रचंड वायु चली और वह चादर प्रहलाद जी पे ऊपर आ गई और वह जलकर भस्म हो गई। जब वह जलकर भस्म हो गई, उस समय इतनी अग्नि प्रज्वलित थी जो दैत्यों को तो कुछ बोध ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। सुबह हुई, जब अग्नि ठंडी हुई, तब उन्होंने देखा कि अरे प्रहलाद तो जीवित है और होलिका गायब है। इसके बाद क्रोध में आकर वहीं से वे राख उठाकर एक दूसरे को मलने लगे, मदिरा पीने लगे। यही दृश्य आज भी होली के समय देखा जाता है। जो कुछ लोग मदिरा पान करते हैं, मुख पर काली या नाले की मिट्टी लगाकर घूमते हैं, और जो बालक शुद्ध भाव के थे, जो भक्त होते हैं, उन्होंने देखा कि प्रहलाद जीवित है, तो वे कल पूर्णिमा के उपरांत आनंद मनाने लगे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाने लगे। उसी समय से यह परंपरा चल पड़ी होली की, और ये उत्सव मनाया जाने लगा। बड़े सुंदर तरीके से आपने भक्त प्रहलाद की कहानी जो है उसका व्याख्यान किया और होलिका के बारे में बताया। और इस बार अगर हम देखें तो होलिका, जिस दिन होलिका दहन करते हैं 2 तारीख या 3 तारीख को, इस बार ग्रहण लग, चंद्र ग्रहण के पीछे क्या कारण है आखिर उस बात को लेकर? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों को मानना नहीं चाहती। वो कहती है ये सब जो है वो भ्रम है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, क्या कथाएं हैं? देखिए, आँख को बंद कर लेने से भगवान सूर्य नारायण के सामने और यह कहा जाए रात्रि है, तो वह रात्रि नहीं हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म के मूल रहस्य को, उसमें छिपी हुई सूक्ष्म धारणाओं को और विज्ञान को नहीं स्वीकार करते हैं, और सिर्फ आधुनिकता में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक भौतिकता नहीं जाएगी परमात्मा और आध्यात्मिकता नहीं आएगी। इसीलिए तुम जो है विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता को हृदय में धारण करो। आज की युवा पीढ़ी, उस समय को कई लोग ग्रहण के समय भोजन करके दिखाते हैं कि देखो हम तो भोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए, इसकी प्रथा अनंत काल से और अत्यंत पूर्व में एक समय की बात है, जब पूरे देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए। स्वयं भगवान विष्णु उसमें सहयोग किए और कच्छप का रूप धारण किया, और इसके बाद भयंकर वासुकी नाग आदि को जब रस्सी के रूप में उपयोग किया गया, उस समय जब अंत में अमृत प्रकट हुआ, उस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक राक्षस जो अपना भेष बदलकर वहाँ आ गया और उसने छल से अमृत को पी लिया। वैसे परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वे जानते थे यह असुर है, किंतु फिर भी मोहिनी रूप में उन्होंने उसको अमृत को पान कराया, क्योंकि परमात्मा को तो अपने लीला का विस्तार करना है। इसी क्रम में जब वे एक बूंद, एक घूंट उस राक्षस को पिला चुके थे, तब उसी समय चंद्रदेव और सूर्यदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु यह तो असुर है, आपने असुर को पिला दिया। उसी क्षण प्रभु ने अपने स्वरूप को धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से उसके शीश को अलग कर दिया। तब तक वह अमृत उसके कंठ में जा चुका था, और अमृत का तो प्रभाव ही है
कि वह पीने वाले को अमर कर देगी। अमृतत्व को प्राप्त करके वह आज अमर हो गया और इसके बाद भगवान ने उसको 2 स्वरूपों में व्यक्त कर दिया, राहु और केतु। वे ही समय पड़ने पर, अवसर पड़ने पर कई बार कभी सूर्य को और कभी चंद्र को अपने मुख में ग्रहण करने का कोशिश करते हैं, जो कभी खग्रास चंद्र ग्रहण, कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में जाना जाता है। इसी बार पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों को ये चंद्र ग्रहण जो प्राप्त होने जा रहा है, प्रत्येक पूर्णिमा को हम लोग को चंद्रदेव की विशेष आराधना करनी चाहिए। और कभी कभी वर्ष में जो यही ग्रहण आता है चंद्र ग्रहण, तो इस समय उस ग्रहण का मोक्ष काल होता है, उस ग्रहण का सूतक काल होता है, जिसको सभी को मानना चाहिए। और यह कर्मकांड का विषय है, अपने पुरोहितों से, आचार्यों से या और माध्यमों से इसकी जानकारी लेकर उस दिन विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। मैं एक प्रसंग आपको बताऊं, 2010 का दिसंबर था, चंद्र ग्रहण था लगभग 15 दिसंबर। उस दिन हमारे पूज्य नाना जी जो प्रख्यात साधक थे और उन्होंने काशी में रहकर साधना की थी, उन्होंने मुझे ग्रहण की महत्ता बताई थी। तो आज से 16 वर्ष पूर्व मैंने पूरी रात्रि जाकर अपने ही मंदिर में एकांत में साधना की थी। तो उस दिन की हुई साधना अनंत गुना हो जाती है। अमृत पीकर जो अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया सकता है। उस दिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की साधना से प्राप्त हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। और जो जेन जी है ना आज की, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो इन बातों को नहीं मानते हैं तो इन बात को तो वो ज़रूर समझ सकते हैं कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे ब्लड प्रेशर पर और हमारे मानसिक जो स्थिति है, मनोविज्ञान पर जो है वो पड़ता है। और ये बात सिद्ध है, क्योंकि ये देखा गया है एकादशी का व्रत जो परंपराओं से हमारे यहाँ की प्रथा है कि जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है वो एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी के बाद से पूर्णिमा तक ब्लड प्रेशर में हाई या लो होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और संयोग से जब इतनी सारी बातें हो रही है, एकादशी की बात हो रही है, तो आप भी हर एकादशी को जो है वो भागवत कथा करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं। क्या महत्व है, क्योंकि ये भी फिर चंद्रमा से जुड़ी हुई बात हो जाती है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का महात्म तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। लगभग सभी माताएं बहनें एकादशी का व्रत तो करती ही हैं। और इसी क्रम में यह परंपरा थोड़ी खो सी गई थी। इसलिए मैंने अपने आसपास जब देखा, कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और अभी भी एकादशी को प्रश्न करते हैं और उस दिन जो भोजन करने योग्य नहीं होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। इसलिए मैंने एकादशी, दोनों एकादशी को पहले अपने मंदिर पर भागवत कथा करने का एक क्रम शुरू किया लगभग 3-4 वर्ष पहले से। तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, अर्थात महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को मैं बाबा कमलेश्वरनाथ मंदिर में गर्भगृह में कथा कहता हूँ रात्रि 7 बजे से। और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह बड़े स्तर पर व्यासपीठ बनाकर वहाँ लगभग 4 घंटे की कथा होती है। जैसा कि कल ही आमलकी एकादशी से रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, हमारे मंदिर पर आयोजित हुई, जहाँ सैकड़ों भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। हमारे YouTube चैनल श्री साकेत पीठ पर भी उसका लाइव प्रसारण किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य है एकादशी का रहस्य सबसे पहले भक्त जाने। एकादशी की महत्ता क्या है, एकादशी को करने का लाभ क्या है। एकादशी सिर्फ अध्यात्म और पूजा पाठ का विषय नहीं है। मनुष्य पूरे महीने भोजन करते हैं, 3 टाइम भोजन करते हैं कम से कम सभी मनुष्य। तो 30 दिन में कम से कम एक उपवास करने से उनके शरीर को जो राहत मिलती है, उससे पूरे शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है, उनके शरीर में नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर के सभी अंगों को विश्राम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सभी को कम से कम मंथ में एक बार तो एकादशी या अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को उपवास अवश्य करना चाहिए। इसके लिए मैं एकादशी कथा कहता हूँ। और साथ ही एकादशी तिथि उत्पन्न कैसे हुई, सर्वप्रथम सबसे पहले तो एकादशी मैया नहीं थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसे शास्त्रों में बताया जाता है। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में और कई महाभारत आदि शास्त्रों में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, उनके जब वे जंगल की यात्रा में अज्ञात काल में थे, 13 वर्ष से 13 वर्ष और एक वर्ष अज्ञातवास में, तो उस समय भगवान ने उन्हें बताया था एकादशी की महिमा। देखिए, मूल नामक एक महान दैत्य था जो वास्तव में ब्रह्मा जी के वंश में ही उत्पन्न हुआ था और वह महान असुर दैत्यों को सेनापति बन गया। और इसके बाद उसने इंद्र आदि देवताओं को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण देवता जब अपने राज से भ्रष्ट हो गए थे, दर दर भटकने लगे और वह स्वयं ही इंद्र बन बैठा। सूर्य चंद्र सभी का नियमन स्वतः करने लगा। पूरे पृथ्वी का शासन करते करते वह स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। पूरी पृथ्वी की व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। यहाँ तक जब यज्ञ नहीं होगा, ऋषि यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न नहीं होंगे, वर्षा समय पर नहीं होगी, तो असुरों का समय बढ़ता चला जाएगा। इसी से पीड़ित होकर
यह गौ स्वरूपनी पृथ्वी भगवान ब्रह्मा के पास से गई और प्रार्थना की कि मैं भार से दबी जा रही हूँ, मैं इस भार को नहीं सह सकती। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, सभी देवताओं के साथ। इंद्र आदि देवताओं ने जाकर जब भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर कहा कि वह राक्षस कौन है, किसके वंश में उत्पन्न हुआ है, उसका तेज कैसा है। और इसके बाद स्वयं भगवान सेनापति के स्वरूप में आगे होकर सभी देवताओं को लेकर उसके पीछे चल पड़े। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने 5 जनसंघ को बजाया और उसको युद्ध के लिए ललकारा। भगवान के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। मूर नामक दानव भी महान शक्तिशाली और बलशाली था। भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ, लेकिन उसी समय भगवान को एक लीला सूझी और भगवान ने उसके साथ युद्ध का विचार उस समय छोड़ दिया और भगवान एक गुफा में चले गए। उस गुफा में जाकर, उस गुफा में एक ही द्वार था और वह भीतर चले गए। भीतर जाकर भगवान सो गए। इतने में ही वह दानव भी भगवान का पीछा करते हुए आया और कहने लगा, यही वो महान देवता है जिसने हम सभी राक्षसों को हमेशा परेशान किया है। इसने ही हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, दैत्यों का महान शत्रु है। आज मैं भगवान विष्णु को मार दूंगा। इसी समय भगवान विष्णु तो आनंद स्वरूप होकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या इतनी शक्तिशाली थी, उसने देखा कि सामने मूर नामक दानव है। उन्होंने उस दानव को युद्ध के लिए ललकारा कि तुम मेरे रहते भगवान विष्णु के साथ नहीं युद्ध नहीं कर सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और उन्होंने हुंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया। इतने में ही भगवान की निद्रा टूट गई। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई, और वह मूर नामक दानव कहाँ गया। तब उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु आप ही के तेज से उत्पन्न हुई हूँ मैं और आप ही की अंश हूँ। देखिए विनम्रता कैसी होती है। कई मनुष्य शक्ति को पाकर घमंड प्राप्त कर लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, किंतु जितना ही शक्तिशाली, जितना ऐश्वर्य, जितना ज्ञान मनुष्य में आता है, उतना ही वह झुकता जाता है। स्वयं एकादशी मैया कह रही हैं, प्रभु आप ही के कृपा प्रसाद से मैंने इस दानव को वध किया, किंतु अहंकारी कहता मैंने मारा है। किंतु जो विनम्र होते हैं वे कहते हैं भगवान की कृपा से यह कार्य हुआ है। तो यही एकादशी मैया ने कहा। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने कहा, जो आज के दिन उपवास रहकर मेरा व्रत करे या एक भुक्त रहकर भी व्रत करें, उन्हें आप मोक्ष दिया कीजिए। भगवान ने उसी समय उन्हें तथास्तु कह दिया। और इसके बाद वर्ष भर में 24 एकादशियों का एक प्रचलन चल पड़ा। 24 एकादशियाँ साल भर में मनाई जाती हैं। 3 वर्षों पर जब एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, तब 2 एकादशी अधिक हो जाती है, इसे 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। मैं आप लोगों को उन एकादशियों के नाम बताता हूँ। इन नामों को श्रवण करने से भी सभी एकादशियों का व्रत फल प्राप्त हो जाता है। उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, छठतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वर्थनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधनी, जो कार्तिक में आती है। इस प्रकार मैंने आपको 24 एकादशियों के नाम बताए हैं और एकादशी का महात्म, उसकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति का प्रसंग भी श्रवण करा दिया शास्त्रों से। जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी कहानियाँ आपने हमारे एक एपिसोड में ही हमको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी, इन कहानियों का महत्व क्या होता है, क्यों हमें कथा सुननी चाहिए, वो भी समूह में क्योंकि लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है इस आडंबर की। आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो इन सवालों को सबसे ज़्यादा उठा दी कि क्या ज़रूरत है कि एक बड़ा पंडाल लगा करके इतने जनसमूह को एक साथ इकट्ठा होकर के कथा सुनने की। क्या महत्व होता है कथा का, क्या असर डालते हैं वो हमारे ऊपर। देखिए, प्रत्येक जीवात्मा अनादिकाल से परमात्मा से विलग होकर बिछड़ा है। कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई व्यापारी है, कोई प्रत्येक कर्म में लगा है, किंतु वे नहीं जान रहा है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अर्थात इस संस्कृति के चक्र से हम अगर नहीं छूटे तो फिर 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ेगा। यह मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो दहीनाम क्षण भगुरत तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति इसको परमात्मा की कृपा से हुई है। हमारा कोई सौभाग्य नहीं था कि हम यह दावा पेश कर सके कि प्रभु आप हमें मनुष्य शरीर दीजिए। हम तो कभी पशु, कभी पक्षी, कभी सर्प, कभी अलग अलग स्थावर जगह हम योनियों में भटक रहे थे। कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक बने थे, हमें बोध नहीं था। किंतु कबहू करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु से नहीं। परमात्मा अपनी ओर से कृपा करके मनुष्य शरीर दिए। क्यों दिए? भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य शरीर और संत पुरुषों का संग और हृदय में जिज्ञासा। आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के अवतार कहते हैं ये तीनों ही दुर्लभ है। ध्यान से श्रवण कीजिए, हम क्या आपको बता रहे हैं। मनुष्य शरीर
और भगवान को जानने की मुमुक्षुता और संतों का संग, ये तीनों दुर्लभ है। किंतु आज की युवा पीढ़ी, या युवा पीढ़ी नहीं, कई मनुष्य जो वृद्ध अवस्था को भी पहुंच गए हैं, आप जिन प्रहलाद जी का चर्चा कर रही थी, वे प्रहलाद जी कह रहे हैं मुग्धस्य बाल्ये कौमारे कीर्तो जाति विंसति। मनुष्य के 20 वर्ष तो खेलते कूदते बीत जाते हैं, बोध ही नहीं है हम मनुष्य भी हैं। और फिर इसके बाद युवावस्था में ब्याह हुआ, स्त्री पति के फेर में और पति स्त्री के फेर में। यौवन युवती संग रंग रात्यो, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका और रामचरितमानस आदि ग्रंथों में कहते हैं, यही वाल्मीकि जी रामायण में कह रहे हैं, यही शिव महापुराण में भगवान शिव माता सती और माता पार्वती को बता रहे हैं कि देखो जीव जबते हरित बिलगानु, जब जीव हरि को भूल गया तो संसार में एक शरीर मिल गया उसको, और इसी शरीर को सब कुछ मानकर वह उसी में चला जा रहा है, किंतु नहीं जानता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार है बहुत दुस्तर, ये संसार बहुत दुस्तर है, इसको पार करना असंभव है, यह भव सागर है। कोई मनुष्य संसार में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद भी जब यम के दूत आएंगे, एक क्षण की भी आयु उसको नहीं मिलेगी, उसको जाना पड़ेगा। किंतु जिन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए कथा श्रवण किया, भगवान की भक्ति की, दान किया, यज्ञ किया, व्रत किया, उपवास किया, इससे उनका अंतःकरण निर्मल होता है। और जब अंतःकरण निर्मल होता है तब उसके हृदय में भगवान की भक्ति और भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। देखिए परमात्मा तो सर्वज्ञ है और सबके हृदय में पहले से ही, आपके हृदय में, हमारे हृदय में भी, किंतु हमने ही मलिनताओं का इतना आवरण चढ़ा लिया जो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। किंतु जैसे दर्पण को साफ कर दिया जाए तो अपना ही मुख दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भागवत कथा सुनने से, सत्संग से हमें बोध होता है कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए है। हम कोई हो, पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, पशु हो, पक्षी हो, हमें कल्याण का अधिकार है और हम साधन करके कल्याण कर सकते हैं। किंतु आज की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं समझती और सिर्फ खाने पीने और संसार के विषयों में ही रमन करते हैं, किंतु नहीं जानते संसार के सारे विषय विरक्त तृष्णा है। फॉर्चून इज लाइक ए फ्लड, सी केयर्स नॉट फॉर हिम हू वांट्स हर, बट सी इज एट द फीट ऑफ हिम हू डज नॉट केयर फॉर हर। सारा संसार जिस भौतिकताओं के पीछे भाग रहा है, फॉर्चून के पीछे भाग रहा, वो नहीं जानते हैं कि सारे विषय एक दिन छूट जाएंगे, तुम छोड़ो या तुमसे छुड़वा लिए जाएंगे। पति के सामने पत्नी की मृत्यु होगी और पत्नी के सामने यम के दूत पति को खींच के ले जाते हैं। छोटे छोटे बालकों को यम के दूत ले जाते हैं माँ के सामने से, माँ रक्षा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार काल और कर्म के अधीन है और कोई मनुष्य इस कर्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, बालक हो या वृद्ध हो, सभी को इस कर्म का फल भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्पों के बाद भी छाया के समान हमारे किए हुए प्रत्येक कर्म हमारा पीछा करते हैं और शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ और अशुभ कर्म तुम कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा करोड़ों जन्मों के बाद भी। किंतु जो मनुष्य इसी क्रम में अचानक भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त कर लेते हैं, जीवन का ध्येय, जीवन का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, उनको उनके संपूर्ण कर्म को भगवान नष्ट कर देते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर देते हैं और उनको उसी भक्ति के माध्यम से एक जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किसी को प्राप्ति नहीं भी हुई तो मृत्यु होने के बाद भी वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या किसी संत महात्मा के घर में जन्मेगा, फिर साधन करेगा और फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। आपने जो बातें कही वो बड़ी ही गूढ़ बातें हैं। जो कथा के बारे में, आप मुझे सुधारिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, कथा के बारे में जो मेरी भावना है वो ये है कि वो एक ऐसे विटामिन की गोली की तरह है जो आपको बहुत बड़े 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 ज्ञान को छोटी सी कहानी में बदल करके आपको जो दुनिया की जो गूढ़ बातें हैं वो समझाने का प्रयास करती है। क्या इस बात से सहमत? जी बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा या आपका जो मापदंड है, जो नज़रिया है, वो आपके अनुकूल बिल्कुल उत्तम है और सभी के लिए उत्तम है। देखिए वास्तव में कथा, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जब मनुष्य को ठोकर लगता है, वह हार जाता है। उस समय जब वो कथा श्रवण करता है उस समय उसे बोध होता है अरे संसार में सिर्फ मुझे ही विपत्ति नहीं मिली है, सभी को मिली है, सभी उसे लड़े हैं, लड़कर आगे बढ़े और जीते हैं। इसलिए जीवन हारने का नाम नहीं है, जीवन संघर्ष है और संघर्ष के द्वारा जब कोई ऊपर उठता है तो उसको अमृतत्व जो प्राप्त होता है ना, वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए अमृतत्व से भी ऊपर है। जो अमृत आपको राहु केतु ने पी लिया, अमर हो गए, किंतु जब महाकल्प का अंत होगा तो वे सभी देवता भी नष्ट हो जाएंगे। किंतु अमृतत्व को प्राप्त कोई ज्ञानी महात्मा संत जो अमर हो गया ज्ञान की कथा से, वह कभी नहीं मरता। इसीलिए तो जब महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के पुत्र समीक ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने के लिए जब आए तब देवता स्वर्ग लोक से उसी अमृत को लेकर आए जिसका एक घूंट राहु केतु ने पिया था।
उसी अमृत को लेकर आए और कहा कि हे सुखदेव मुनि, इस कथा को आप परीक्षित को पिला दीजिए और हमें बदले में कथा सुना दीजिए, क्योंकि कथा परम अमृत है। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग कथा के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ व्यापार कर रहे हो, कथा व्यापार नहीं है। यदि तुम शुद्ध हृदय से आते तो मैं तुम्हें बताता कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ कांच। हीरे और कांच में अंतर होता है, तुम्हारा अमृत का कोई मोल नहीं है। जब संसार महाप्रलय होगा तुम सभी लोग नष्ट हो जाओगे, किंतु मैं परीक्षित को वह ज्ञान दे दूंगा भागवत के माध्यम से, जो जीवित रहते ही मुक्त हो जाएगा। बहुत ही हम भी मुग्ध हो गए आपकी कथाओं को सुनकर के, छोटे छोटे हिस्सों में ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ आज आपने हमें सुनाया है। लेकिन हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो आपको और ज़्यादा सुनना चाहें तो कहाँ पर जाकर के वो आपको सुन सकते हैं? और आपने कुछ जो मंदिर है, बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ वो लगभग 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी आप जो है वो पूजा अर्चना और ये कथा वाचन करते हैं जी। इसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो वो अगर आपसे मिलना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते। जी बिल्कुल, देखिए इसी मुजफ्फरपुर के गोला रोड में वार्ड नंबर 19 बिहार प्रदेश में ही स्थित है 300 वर्ष प्राचीन बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर, जहाँ 15 पीढ़ियों से हम लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की। और वहाँ वह स्थान एक सिद्ध स्थान है। वहीं पे मैंने एक श्री साकेत पीठ सत्संग आश्रम की स्थापना की है, जहाँ एकादशी सत्संग होती है, और वहाँ छोटी सी गौशाला है जहाँ गौ माता की सेवा होती है। और इसी स्थान को केंद्र बनाकर श्री साकेत पीठ सत्संग आश्रम के तत्वाधान में मैं घूम घूम कर पूरे बिहार में निःशुल्क भागवत कथा करता हूँ। किसी से मैं 1 रुपये नहीं लेता हूँ, और जो व्यवस्था होती है कथा की वह व्यवस्थापक करे। मैं कथा करता हूँ और कथा के बाद में लौट जाता हूँ, ना तो मैं लेने की पहले डिमांड करता हूँ ना आगे। मेरी निःशुल्क कथा का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि राधा रानी की प्रेरणा से मैं लोगों में राधा तत्व का प्रकाश करूँ, भगवान श्री कृष्ण का तत्व लोगों को बताऊं और संसार में एकत्व का ज्ञान दूं कि जो शिव है वही विष्णु है, वही राम है, वही निर्गुण ब्रह्म है, वही पार्वती है, वही राधा है। जब तक मनुष्य इनमें भेद किया है तब तक वर्षों की साधना के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मैंने देखा है 80-80 वर्ष के महात्मा संत कहते हैं कि जीवन व्यतीत हो गया और हरि और हर में भेद है। जीवन व्यतीत हो गया, यदि पता होता तो बचपन से ही हम एकात्म बुद्धि में आकर भजन करते, किंतु यह बुद्धि सहज में नहीं होती। जब तक भोजन पवित्र नहीं होगा बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसलिए मनुष्यों को सबसे पहले अपनी आहार शुद्धि करनी चाहिए। आहार शुद्धि करो। तुम कितना भी सत्संग सुन लो और तुम कितना भी दान यज्ञ कर लो, तीर्थ कर लो, किंतु संसार में आकर तुम उसी विषय प्रपंच में फंस गए और जो भोजन नहीं करना चाहिए तुम कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण का मार्ग सबसे पहले तुम्हारा आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध से ही विचार शुद्ध होगा। जब विचार शुद्ध होगा तो सारे संसार में हमें परमात्मा दिखाई देंगे। तब ना हमें अभी 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए कहा जाता है वेदों में और वेदांतों में, व्हेन देयर इज डुअलिटी एज इट वेयर देन वन स्मेल्स अनदर, वन सीज अनदर, वन हियर्स अनदर। जब संसार में 2 होता है तब दिखाई देता है 2 है, किंतु सारे संसार में मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य राम ही है, मेरी कृष्ण ही है, मेरे भगवान शिव ही है। तो हम क्यों किसी से विरोध करेंगे, क्यों किसी को क्रोध वचन कहेंगे, क्यों किसी से द्वेष कहेंगे। सभी को प्रणाम है और एकांत में अपना राधा 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 का संकीर्तन है, वही परम कल्याण कर देता है। चलिए, आपने मुझे एक उदंडता भरा सवाल पूछने से भी बचा लिया आपने स्वयं ही, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही होता है, क्योंकि मैं ये दर्शकों को बताना चाहती थी कि आज के समय में भी जब लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं कथा वाचन के लिए, वहां आप निःशुल्क कथा वाचन करते हैं और उसके पीछे आपका कितना ही अद्भुत और दैवीय जो है वो उद्देश्य है। तो इस उदंडता से बचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सारी कथाओं को हमारे दर्शकों के लिए उजागर करने के लिए भी आपको बहुत बहुत जी, आप सभी का धन्यवाद। वस्तुतः मैं सिर्फ ज्ञान तत्व की ही चर्चा करता हूँ। मैंने अपने आप को कर्म कांड से अलग रख रखा है, क्योंकि कर्म कांड में प्रवेश करने के बाद जब धन आने लगता है तो लोभ हो जाता है, और लोभ से लाभ और लाभ से लोभ। इसी क्रम में आजकल कई कथावाचक भी भटक जाते हैं। जब चकाचौंध होती है, बड़े बड़े मंच होते हैं और जहाँ हजारों की भीड़ होती है, तो कथा का रस कभी कभी चला जाता है। इसलिए कथावाचकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मूल लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कथा सुनाएं। आपको जीवन में जो भी मिलना होगा भगवान आपको घर आकर दे देंगे, आप सिर्फ भगवान की भक्ति करना सिखाएं। तो संत पीयूष गिरी महाराज जी, आपने जो हमारे सामने आज इतनी सारी कथाएं रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक भी बहुत आनंदित हुए होंगे इन कथाओं को सुनने के बाद, और वो समझे होंगे कि कथाओं का क्या महत्व है। ये कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लगती सरल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि एक विटामिन की गोली के जैसे हैं, जो लगती तो है छोटी सी, लेकिन वो आपके शरीर पर जा करके आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालती हैं। उसी तरह से ये छोटी छोटी जो कथाएँ हैं वो आपके मन पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। इसी आशा के साथ इस होली में
इस होलिका दहन में आप भी अपने जो कुविचार हैं उनको समाप्त करके अच्छे विचारों के साथ जो है होली मनाएंगे। और अब हम आपसे भी लेते हैं इजाज़त। जी, सभी को राधे राधे और सभी को राधा रानी परम कल्याण करें। सभी को होली का और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।